हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक और नया करंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सभी के दिमाग में रहती है बात, कोविड से रिलेटेड। कोविड 19 हमारे लिए ये समस्या आई, वर्ल्ड ओवर समस्या आई मार्च 2020 से, और जिसको कि हम जनरली जानते रहे कोविड 19 के नाम से। कोविड 19 के बचाव के लिए बहुत कुछ किया हर एक सरकार ने, पंजाब, हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने, देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड ओवर, इंटरनेशनली आल्सो बहुत काम हुआ। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कोविड प्रोटोकॉल डिक्लेयर हुआ। सबसे पहले जो कोविड प्रोटोकॉल था उसको अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहले इंतज़ाम था मास्किंग, मास्क पहन के रखना है। देन हाइजीन की बात आई, बार बार हाथ धोना है, ये शुरू की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद में डिस्टेंसिंग, दूरी बना करके रखनी है। तो ये सब बातें थी, ये प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया, कोविड प्रोटोकॉल। उसके बाद में वैक्सीनेशन भी आया और वैक्सीनेशन के लिए पॉलिसी डिक्लेयर करी गवर्नमेंट ने। हेल्थ वर्कर्स को शुरू में इंजेक्शन्स लगाए गए, वैक्सीनेशन किया गया। उसके बाद में कई और कैटेगरीज को इंक्लूड करते हुए वैक्सीनेशन डोज 1 देन डोज 2, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहा। और कोविड 19 भी अपना रंग रूप बदलता रहा। इसका म्यूटेशन होते होते शुरू में जैसे हम इसको जान रहे थे अल्फा के नाम से, ओमेगा वगैरह, तो अभी जो म्यूटेशन हुआ है, जो लेटेस्ट हम इसको जान रहे हैं, इसकी जानकारी हमें है ओमिक्रॉन के नाम से। अभी ओमिक्रॉन के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ये सब आज के विषय में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जब हम पिछली बार वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में सभी ने जितना भी हो सका पार्टिसिपेट किया, हम उसके बारे में पहले थोड़ा सा जानना ज़रूरी होगा। पिछली बार डोज 1 और डोज 2 इस तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला। हेल्थ वर्कर्स को, देन सीनियर सिटीजन्स को, उसके बाद में लोअर एज में भी। और वैक्सीनेशन चलते चलते डोज 1 देन डोज 2, कुल इसके लिए जो इसका जो प्रोग्राम था 16 जनवरी 2021 से चालू हुआ। 16 जनवरी 2021 से चलते चलते अभी दिसंबर 2021 तक इसका वैक्सीनेशन, हमारे कंट्री की अगर बात करें तो इसका जो बजट था, खर्चा जो था, दैट वाज 35,000 करोड़, 35,000 करोड़ रुपए का खर्चा आना था। और इससे हमारे को जो फर्स्ट डोज जो है, जो पॉपुलेशन एलिजिबल था, जिनको इंजेक्शन ये लगना चाहिए था, 80% लोगों को लग चुका है। फर्स्ट डोज 80% लोगों को लग चुका है, जो करीब करीब 83 करोड़ है। और 63% फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, मतलब उसमें दोनों डोज लग चुके हैं। ये हमारे अभी तक जो पिछला वैक्सीनेशन हमने किया था, जो अभी चल भी रहा है, तो उसमें 63% लोगों को, जो एलिजिबल लोग थे, उनको डबल डोज लग चुका है। और वो संख्या है करीब 56 करोड़, 56 करोड़ लोगों को डबल डोज लग चुका है। टोटल ये हमारा 83 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज और 56 करोड़ लोगों को सेकंड डोज लगने के बाद ये लोगों में जागरूकता भी है। अभी शुरू में थोड़ा सा इसका ऑपोजिशन भी था। और अभी हमारी टोटल पॉपुलेशन का 60% फर्स्ट डोज और 41% सेकंड डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है। ये थोड़े से आंकड़े हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा है ये जानने के लिए कि हमारा फर्स्ट डोज सेकंड डोज प्रोग्राम जो फर्स्ट टाइम हमने किया था वो कब तक, कहाँ तक सफल हुआ। काफ़ी लोगों ने
इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और लोगों ने लगवाया भी। कुछ ऑपोजिशन जरूर था, कई लोगों को डर भी था, इससे थोड़ा बहुत रिस्क भी थी, ऐसी बात नहीं है, जीरो रिस्क नहीं था। कुछ इक्का दुक्का केसेज जो गिने चुने केसेज थे वो रिस्क के कारण कुछ केसेज में डेथ भी हुई, ऐसी बात नहीं है कि जीरो रिस्क हो। और अभी जब ओमिक्रॉन के नाम से ये फिर से हमारे कंट्री में, अगर हमारे कंट्री की बात करें तो ओमिक्रॉन थर्ड वेव हम कहेंगे, और ग्लोबली भी काफ़ी इसका बोलबाला है। हमारी इंडिया की बजाय विदेशों में इसकी परसेंटेज ज़्यादा है, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट टू यूएस, यूके, देन यूरोप, बाहर के कंट्रीज़ में इसकी थोड़ी सी प्रेजेंस अभी ज़्यादा है। ये हम जब बात करते हैं कि म्यूटेशन होता है, तो अभी जो म्यूटेटेड फॉर्म है उसका नाम ओमिक्रॉन है। ओरिजिनली बीमारी तो कोविड-19 ही है। शुरू में जब हम बात कर रहे थे तो इसका जो वायरस था उसका नाम था सार्स CoV-2। सार्स का जो हम अगर इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस 2, ये SARS-CoV-2 का आपको अगर कोई फुल फॉर्म जानने की ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी इंटरव्यू के लिए आपको अगर सार्स के बारे में पूछा जाता है, सार्स क्या है, ये ओरिजिनल इसका जो वायरस था जिससे ये बीमारी फैलती थी, बाद में म्यूटेशन हुआ है। SARS-CoV-2 मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस 2, ये इसका ओरिजिनल वायरस था जिससे ये बीमारी फैलती थी, और बीमारी का नाम हम कोविड-19 जानते थे। इसका शुरू में जो आइडेंटिफिकेशन हुआ था इस प्रॉब्लम का, वो चाइना में वुहान सिटी से हुआ था। अभी हमारे यहाँ काफ़ी पोजीशन कंट्रोल में थी, लेकिन अभी फिर कोविड-19 के जो केसेज आने लगे हैं, दैट इज़ ओमिक्रॉन के केसेज। खास करके ये प्रॉब्लम ट्रैवलिंग से जो लोग बाहर से आते हैं उनसे ही ज़्यादा प्रॉब्लम नोट करी जाती है। और अभी गिने चुने केसेज हैं, खास करके बड़े शहरों में इनकी संख्या देखने को मिली है कि अभी बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में केसेज की संख्या है। छोटे शहरों में अभी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके लिए अपने को सबसे बड़ी बात क्या होगी कि इंडिविजुअली अलर्ट रहना पड़ेगा और डिसिप्लिन। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज़ हाइजीन ख्याल रखना पड़ेगा, डिस्टेंस का ख्याल रखना पड़ेगा और मास्किंग का ख्याल रखना पड़ेगा। अभी इसके लिए एक और जो प्रिकॉशन गवर्नमेंट ले रही है, दैट इज़ वैक्सीनेशन। अभी इस फेज़ में जो वैक्सीनेशन होगा हम अभी उसकी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेटेस्ट जो अभी गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक 2 ग्रुप्स मान सकते हैं हम वैक्सीनेशन के। एक 15 से 18 साल के युवा लोगों को ये इंजेक्शन होगा, वैक्सीनेशन होगा। एज ग्रुप है 15 से 18। पिछली बार जब एज ग्रुप 45 to 59 किया था तो उस टाइम पर डेट होता था कि किसी पर्टिकुलर डेट के हिसाब से 1 जनवरी 1977 था कि उस एक डेट पर्टिकुलर डेट के बाद के जो लोग हैं उनके लिए इंजेक्शन की एलिजिबिलिटी थी। अब की बार डेट नहीं है, ईयर है, ईयर कट ऑफ ईयर 2007 है। 2007 के बाद के युवाओं को ये इंजेक्शन लगना होगा 15 से 18 साल का। और इसमें जैसे अभी किसी के पास में अगर आधार कार्ड नहीं भी है डेट की एलिजिबिलिटी देखने के लिए, तो उसमें स्कूल का आई कार्ड भी एक्सेप्टेबल होगा। और इसके लिए क्या करना होगा कि कोविड का जो प्लेटफॉर्म है कोविन COWIN,
उसकी वेबसाइट पर जा कर के रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद में हमारे को 1 जनवरी 2022 से इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा और 3 जनवरी 2022 से इसका वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा। अभी शुरू में कोवैक्सीन इंजेक्शन लगेगा जिसकी की अवेलेबिलिटी है हमारे यहाँ पर। ये थोड़ा सा 15 से 18 साल के बारे में है कि 1 जनवरी 2022 से रजिस्टर कर पाएंगे। 3 जनवरी 2022 से वैक्सीनेशन चालू होगा, कोवैक्सीन लगेगा, आई कार्ड एक्सेप्टेबल होगा, स्कूल का आई कार्ड और आधार कार्ड है तो ठीक है। इसके अलावा एक और ग्रुप को जो वैक्सीनेशन का ग्रुप जो वैक्सीनेशन होगा वो है हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स 60 ईयर्स एज एंड अबव जिनको की कोई बीमारी है, कोमॉर्बिडिटीज़, जिनको कोई प्रॉब्लम है, जिनको कोई बीमारी है, उनको भी ये थर्ड इंजेक्शन, थर्ड डोज लगने का प्रोग्राम है। तो ये जो हम एज जो थर्ड डोज की बात करते हैं ये किन को लगेगा? सीनियर सिटीजन्स को लगेगा। लेकिन एलिजिबिलिटी कैसे देखेंगे कि उनको किसी डॉक्टर का कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब कोई जैसे हार्ट वगैरह की कोई प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, तो जिनको कोई लंबी बीमारी है उनको सावधानी के तौर पर ये थर्ड डोज दिया जाना रहेगा। अभी वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम जो चलेगा सीनियर सिटीजन्स के लिए ये 10 जनवरी से होगा। प्रिकॉशन है, पक्की बात है कि जब कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है प्रोटोकॉल को फॉलो करना है और उसके बाद में जो हमारी प्रिकॉशंस हैं उनको काम में लेना है। ये प्रिकॉशन के तौर पर है और ये जनरली माना जाता है कि जो सेकंड डोज जैसे ही हमारी सेकंड डोज के 9 मंथ्स हो जाएंगे तो उसके बाद में ये थर्ड डोज का प्रोग्राम होगा। कोवैक्सीन कोविड के जो COWIN कोविन का जो प्लेटफॉर्म है उस पर जैसे ही रजिस्टर करेंगे और अपने आप अलर्ट आएगा कि सीनियर सिटीजन ने कब थर्ड डोज लगवानी है। और उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि जो भी प्रॉब्लम है वो उसमें मेंशन करना होगा, तभी एलिजिबिलिटी बनेगी कि कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी कोई बीमारी है उन्हीं को लगना है, सभी को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड डोज है ये प्रिकॉशन है। बाकी 15 साल से 18 साल के तो वैक्सीनेशन होना ही है। ये थोड़ा सा इसके बारे में था। और ओमिक्रॉन अभी इतना सीरियस नहीं है, इसको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन द क्योर। सो इट इज़ बेटर दैट गवर्नमेंट ने जो भी प्रोग्राम दिया है उसको हम सभी लोग मिलजुल करके फॉलो करें। ये थोड़ी सी इससे रिलेटेड जानकारी थी जो मैंने देने की कोशिश करी है। हो सकता है आपको ठीक लगे, आप इसको अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो सबके लिए फ़ायदा है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और जानकारी सबको दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सदा खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड।